मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है? अच्छा प्रश्न है, बैठो। उसके पास क्या कमी है? नहीं, एक दूसरा ये बैठो बैठो, जरा उत्तर लंबा है, ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ेगा। देखो, अगर आप ध्यान करोगे ना, मेडिटेशंस करोगे, तो आपको अंदर से और बाहर से सुरक्षा प्राप्त होगी। अंदर से सुरक्षा से मेरा आशय आत्महत्या से है। देखिए, आज हमारे भारत के अंदर खूब युवा आत्महत्याएं कर रही है। इसका अर्थ क्या है? जो आत्महत्या करता है वो व्यक्ति अपने को समाज से काट लेता है, परिवार से काट लेता है, अपना अस्तित्व छोटा 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 करते करते अपने अस्तित्व को छोटा करके बाद में आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आज लाखों साधक हैं, दुनिया भर में लाखों साधक हैं, और लाखों साधकों ने पिछले 22 साल में एक ने भी आत्महत्या नहीं की है। इसलिए विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ, ध्यान से आत्महत्याएँ रुक सकती है, आत्महत्या नहीं होगी। दूसरा, आपको इससे बाहरी सुरक्षा प्राप्त होगी। बाहरी सुरक्षा से मेरा आशय आपकी कोई हत्या नहीं कर सकता, आपको कोई गोली नहीं मार सकता, आपकी कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। ये जो जैन मुनियों के होते हैं कि नहीं, वो रोड पे से जाते हैं क्योंकि वो पैदल चलते हैं, वो रोड पे जाकर के उनके एक्सीडेंट होते हैं। तो उनको ध्यान सिखाता हूँ, उनको मेडिटेशन सिखाता हूँ कि नहीं, तुम तुम्हारा आभामंडल निर्माण करो, तुम्हारा ओरा निर्माण करो, तुम्हारी कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। रामकृष्ण मिशन के एक कार्यक्रम में मेरा कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ डॉक्टर लोगों का शिविर था। डॉक्टरों ने मुझे पूछा, स्वामी जी, आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, तुम डायरिया तो बहुत पास की बात कर रहा हूँ, मैं जिस कार से आता हूँ उसका कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको खूब आश्चर्य लगा, ये स्वामी जी इतने कॉन्फिडेंस से बात कैसे कहते हैं? तो उनके मठाधीश ने कहा, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास ना वो आभामंडल निर्माण हो जाता है, उसकी कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती। तो आप ना तो आत्महत्या कर सकते हो, ना आपकी कोई हत्या कर सकता है। कहने का मतलब आपको बाहरी आंतरिक दोनों प्रोटेक्शन आपका ही ओरा देगा, आपका आभामंडल देगा। तो वो आभामंडल केवल निर्माण करो, बस, बाकी कुछ नहीं। गुरुदेव, यही जानना चाहता है हमें कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे अधिकारी खुद के गन से आत्महत्या कर रहे हैं। यही जानना चाहता हूँ कि इनको बताओ कि आत्महत्या करना ये अंत नहीं जीवन का। नहीं, आत्महत्या जीवन मिला है तो उसको हंसते खुशते पूरा करो। आत्महत्या का कारण है इनबैलेंस स्थिति। मैंने बताया ना अभी, अपन जैसे परेड करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट को भी हम उतना ही जोर दे रहे हैं जितना 200 साल पहले देते थे, और उसके बाद में आज भी उतना ही जोर देंगे। जबकि परेड के साथ में ध्यान को जोड़ने की आवश्यकता है। और दूसरा, या तो वो खुद को गोली मार लेंगे, या छुट्टी नहीं मिली तो ऑफिसर को गोली मार देंगे, मतलब एकदम छोटा सा कारण। और दूसरा क्या होता है, खूब ज़्यादा प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर से, समाज का प्रेशर। मैंने बताया ना, ये जो कचरा बीनने वाले हैं ना, कचरा इकट्ठा करने वाले, ये तो सिर्फ शरीर से कचरा इकट्ठा करते हैं, आप तो दुनिया का कचरा इकट्ठा करते हो और कचरों के साथ में रहते हो। सारे अपराधी मतलब कचरा। मैंने बताया ना, समाज के सब अच्छे चीज़ें आपको नहीं मिलती है, समाज का सब बुरा आपके पास रहता है। क्योंकि और देखो, एक सामान्य मनुष्य है, उसका ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, चलो गाड़ी आगे मत बढ़ाओ, बस इतना ही पुलिस से संबंध है। सभ्य व्यक्ति का पुलिस के साथ कोई संबंध है ही नहीं। तो संबंध किसका है? अपराधियों का। तो आपके आसपास सारे अपराधी रहते हैं। जैसे डॉक्टर के आसपास सारे पेशेंट रहते हैं ना, वैसे पुलिस। इसलिए मैंने बोला, एक आधा घंटा ऐसा निकालो जिसमें आप पुलिस नहीं हो, एक ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ आपकी पहचान पुलिस के रूप में नहीं है, तो आपको एक रिलैक्सेशन लगेगा, आपको थोड़ा अलग लगेगा। और ढूंढो ना, कोई जगह ढूंढो, कोई स्थान ढूंढो। गुरुदेव, इसके लिए हमारे को शरीर मजबूत मांगता है, मनोबल मजबूत मांगता है, कि क्या मजबूती मांगता है? नहीं, इसके ऐसा लिए नहीं कर सकते हम। नहीं, इसके लिए जैसे हम ध्यान करेंगे ना, तो हमारी आत्मा मजबूत होती है। आत्मा मजबूत होने के बाद में कभी भी वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता, ना उसकी कभी हत्या हो सकती है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। दूसरा, एक ऐसा कार्य करो जो कार्य करना आपके आत्मा को अच्छा लगता है। तो जैसे हम वो कार्य करेंगे ना, हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी, हमारी आत्मा मजबूत होगी। और दूसरा, मैंने बोला ना, संस्कार, मेरा कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, ये संस्कार तुमने आपके अंतर्गत डेवलप किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो बराबर वैसे ही वाइब्रेशन निर्माण होंगे, तुम्हारे आसपास वैसे ही वाइब्रेशन, तुम्हारा कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा सबके लिए। और दूसरा, कुछ नहीं, मैं कितना छोटी सी बात मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को 30 मिनट दान करो। देखो, कल से तुम बैठोगे नहीं, 30 मिनट दान करो। स्वामी जी को मैंने 30 मिनट दान करके आया हूँ, मेरा दिन अब केवल कल से 23.5 घंटे का रहेगा। और कितना ले रहा हूँ आपसे? 45 दिन, मतलब आप कितना दान करोगे? 22.5 घंटे। 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी। देखो, तुमको मैं एक आदमी दिख रहा हूँ, मैं एक आदमी नहीं हूँ,
देखो मैं ना मुंबई में जब जाता हूँ, मेरे को मुंबई में रहने को अच्छा नहीं लगता, तो पास में ना ठाणे में एक रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट में जाकर के रहता हूँ। और रोज़ सुबह 4 बजे एक आम का वृक्ष है, उसके नीचे ध्यान करता हूँ। और सुबह 4 बजे ध्यान करके एक दिन उठा तो देखा एक पति पत्नी दौड़ लगाने को आए थे। और दौड़ लगाने को आए थे, उन्होंने पूछा बाबा ये क्या कर रहे थे? मैंने बोला ध्यान कर रहा था। तो थोड़ा ना समर्पण ध्यान पे एक आधा घंटा उनसे बातचीत हुआ, उसके बाद में वो चले गए। और उसके बाद में दूसरे दिन फिर मैं ध्यान में से उठा, देखा तो फिर वो मेरा राह देख रहे थे, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। तो वो बोले स्वामी जी मैं फलाने कंपनी में IT का प्रमुख हूँ, 3-4 महीने से मैं एक प्रोग्रामिंग कर रहा था, वो प्रोग्रामिंग नहीं हुई और कल चमत्कार हो गया, आपको मिल के गया और आधे घंटे में हो गई। मैंने उसको बोला इसमें चमत्कार जैसी कोई भी बात नहीं है। बोले क्यों? उनको मैंने कहा मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं जुड़ी हुई, जो लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे लोग मेरे साथ हैं, उनकी सामूहिकता मेरे साथ में। तो उन लोगों के साथ में तू कल आधा घंटा रहा, मेरे साथ आधा घंटा नहीं रहा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक चेंज आएगा ही। तो आप सोचो ना, आप तो 2 घंटे से मेरे साथ में बैठे हो, तो आपके जीवन में कल से सकारात्मक चेंज आएगा ना। आप देखो कल का केवल 22.5 घंटे मेरे को दो, आधा घंटा ध्यान करो। तुमको सवेरे टाइम मिले सवेरे करो, शाम को टाइम मिले शाम को मिलो, जब टाइम मिले आधा घंटा ऐसा बैठो। और दूसरा मैंने बोला ना, बैठना तुम्हारा कार्य है, ध्यान लगना नहीं लगना तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। और खूब ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा, इस मंत्र का आधा घंटा जाप करो, इससे ज़्यादा और क्या सरल बताऊँ। और अपना खुद का आंदोलन, आप में से 5 जवान भी अगर इसको अवलंब करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट, उसके परिणाम वो दूसरों को प्रेरणा दे सकते। और दूसरा इसमें आपको कुछ भी करने का नहीं, सिर्फ 22.5 घंटे मांग रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं।